साथियों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर मंत्री पुत्र ने अपनी गाड़ियों का काफिला चढ़ाकर 8 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। उसमें प्रदेश और देश की राजनीति में भूचाल आ गया। तमाम राजनीतिक दलों के नेता लखीमपुर खीरी पहुंचने लगे। इसी कड़ी में जहां राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा की ही पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले सहित प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहां पहुंचे। प्रियंका गांधी जैसे ही लखीमपुर खीरी में पहुंची तो उनको रास्ते में ही पहले हिरासत में लिया गया और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। प्रियंका गांधी की हिरासत और गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश के अंदर कांग्रेस जनों ने बड़ा आंदोलन किया और उसी कड़ी में सहारनपुर के अंदर भी किया। सहारनपुर के अंदर जो आंदोलन किया उसमें समाचार पत्रों ने छापा है कि इमरान और दोनों विधायकों ने आंदोलन से बनाई दूरी, क्योंकि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं इमरान मसूद साहब, उनके जो 2 जेब के विधायक हैं, विधायक मसूद अख्तर और नरेश सैनी, वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। आप लोगों को पता होगा और आप लोग देखते होंगे कि अभी तक चौधरी मुजफ्फर गुज्जर के जिला अध्यक्ष बनने के बाद जितने भी कांग्रेस के छोटे बड़े बूथ से लेकर ब्लॉक स्तर तक, जिला स्तर तक कार्यक्रम हुए, उन सब में कांग्रेस के दोनों विधायक और ज़्यादातर में इमरान मसूद भी शामिल रहे हैं। लेकिन कल का जो प्रदर्शन था, कल जो प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी और उसकी रिहाई को लेकर कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन किया, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद और विधायक मसूद अख्तर, नरेश सैनी शामिल नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस का जो संगठन था वो ही उसमें शामिल हुआ। जब समाचार पत्रों के कुछ प्रभारियों ने, पत्रकारों ने इमरान मसूद से पूछा कि आप इस कार्यक्रम में क्यों नहीं आए, तो इमरान मसूद ने कहा कि कार्यक्रम होते रहते हैं और उनमें शामिल हो भी जाते हैं और कभी कभी नहीं भी हो पाते, ऐसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा। लेकिन साथियों, पर्दे के पीछे का सच कुछ और है। पर्दे के पीछे का सच ये है कि प्रियंका गांधी के रिहाई के आंदोलन से इमरान मसूद, विधायक मसूद अख्तर और नरेश सैनी ने दूरी क्यों बनाई, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2022 में चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी के चुनावी रणनीति और चुनाव लड़ने के तौर तरीकों पर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने सख्त ऐतराज़ किया था और कहा था कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला कर सकती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव, कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी इमरान मसूद अपनी ही राष्ट्रीय नेता के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इस पर सहारनपुर से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक किसी भी नेता ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई और किसी ने मुंह नहीं खोला और सारे के सारे दिल महसूस कर इस कड़वे बयान को, जहरीले बयान को चुपचाप झेलते रहे। जब बाद में कोई नहीं बोला तो कांग्रेस की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की पूर्व सदस्य और कांग्रेस की बड़ी नेता उमा भूषण ने पिछले दिनों हमारे साथ एक वार्तालाप में और बाद में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कांग्रेस नेता इमरान मसूद को आड़े हाथों लिया और आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर इमरान मसूद में नैतिकता, शर्म बची है तो वो पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे और इस्तीफा देने के बाद वो कहीं भी जाकर कुछ बोले, हमें कोई ऐतराज नहीं, उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
यानी तुम कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी बने रहोगे, तुम कांग्रेस की ही राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी के तौर तरीकों या उनके निर्णयों पर उंगली भी उठाएंगे और दूसरे विरोधी दल को आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में सक्षम भी बताएंगे। ये कहते हुए उमा भूषण ने यह भी कहा था कि इमरान मसूद को जब सपा ने धक्के देकर के चाचा समेत पार्टी से निकाल दिया था, तब कांग्रेस ने इमरान मसूद और इनकी फैमिली को सहारा दिया था। वहां कांग्रेस ने एपीडा का चेयरमैन मरहूम रशीद मसूद को राज्यसभा 7 सीटों के टिकट और कांग्रेस वर्किंग कमेटी जैसे महत्वपूर्ण जगह पर उनको स्थान दिया था। लेकिन फिर इनके अंदर वही दगाबाजी का कीड़ा सर उठाने लगा और ये कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी में भाग गए। वहां पर इन्होंने टिकट का जुगाड़ कर लिया, लेकिन चाचा भतीजे के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर तलवारें खींच गई और चाचा ने भतीजे को पटकनी देते हुए अपने बेटे को समाजवादी पार्टी का टिकट दिलवा दिया। बेटे की जमानत जब्त हो गई और उसी दरमियान हमारे प्रिय साथी इमरान मसूद ने एक जहरीला बयान दिया जो मरते दम तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी कीमा करने का ऐलान कर दिया। वो बात अलग है कि बाद में बंद कमरे में बैठकर उन्होंने माफ़ी मांग ली, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के से माफ़ी मांग ली और इस बेस पर वो कांग्रेस में फिर लौट कर चले गए। फिर कांग्रेस की दरियादिली देखिए कि कांग्रेस ने उनको उसके बाद भी टिकट दे दिया और अब उनको राष्ट्रीय सचिव दिल्ली प्रदेश प्रभारी भी बना रखा और संभवतः कांग्रेस में टिकट भी उन्हीं के कहे से बंटेंगे। लेकिन अब यहाँ भी उन्होंने देख लिया कि कांग्रेस की हालत खस्ता है, पतली है, तो वो फिर से समाजवादी पार्टी का अलाग रापने लगे हैं, क्योंकि उनको एक बात का पता है कि बनिया वोट नहीं देगा, ब्राह्मण वोट नहीं देगा, जाट वोट नहीं देगा, गुज्जर वोट नहीं देगा, दलित वोट नहीं दे रहा और जो मुसलमान है वो एक तरफा करीब करीब कहाँ जा रहा है, वो समाजवादी पार्टी के पास जा रहा है। ऐसे में इमरान साहब ये बयान बार बार इसलिए समाजवादी पार्टी के समर्थन में दे रहे हैं ताकि उनकी इज्जत बची रहे और वो समाजवादी में चले जाएं। लोगों में ये भ्रम पैदा हो जाए कि अगर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में ना आते तो इनके कैंडिडेट्स की जमानत ना बचती या समाजवादी पार्टी को वोट ना मिलता। वो अपनी इज्जत बचाने की खातिर आ रहे हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर कि इमरान मसूद कल के कार्यक्रम में क्यों शामिल नहीं हुए। कल के कार्यक्रम में इमरान मसूद ने जो विश्वस्त सूत्रों से हमारे पास खबरें आई हैं उसमें यह आई कि जब उमा भूषण ने कांग्रेस के प्रति दगाबाजी के चलते इमरान मसूद को आड़े हाथों लिया और चुनौती दी, तब इमरान मसूद ने अपने एकाध कार्यकर्ता से ये स्टेटमेंट दिलवाया कि उमा भूषण छुटा कारतूस है और उनका कोई जन समर्थन नहीं। और बाद में इमरान मसूद ने एक समाचार पत्र को ये भी बताया कि उमा भूषण का पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में है और उनको बोलने का अधिकार नहीं है। ये बात वो शख्स कह रहे हैं कि जिन्होंने कपड़ों से ज़्यादा राजनीतिक दल बदले हैं, कभी सपा, कभी कांग्रेस, कभी आरएलडी, कभी एकता पार्टी, फिर कांग्रेस, फिर सपा, फिर कांग्रेस। वो कपड़ों की तरह एक्सपर्ट है। और उमा भूषण का जहाँ तक सवाल है, उमा भूषण अजीत प्रसाद जैन से लेकर आज तक उनका पूरा परिवार, उनका पूरा ख़ानदान कट्टर कांग्रेसी रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने काम किया है और वही काम आज उमा भूषण भी कर रही हैं। और उमा भूषण ने जब से पैदा हुई होंगी और आज तक कभी कांग्रेस को छोड़ा नहीं, हमेशा कांग्रेस के साथ उनका कद बड़ा है या छोटा है, लेकिन वफादारी और ईमानदारी के साथ वो कांग्रेस के साथ खड़ी रही। अब जो कल का कार्यक्रम हुआ उसमें इमरान मसूद साहब ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से कहा कि कल का जो गिरफ्तारी को लेकर कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में उमा भूषण को आपको नहीं आने देना। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने इमरान मसूद साहब से कहा कि विधायक जी, उमा भूषण ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की पूर्व सदस्य हैं और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, मेरी बड़ी बहन है और हमारी सम्मानित नेता हैं। हम इतनी हिम्मत नहीं करते कि उनको पार्टी के कार्यक्रम में आने से रोकें।
जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने ये बात कह दी, तब इमरान मसूद ने अपने दोनों विधायकों को फरमान जारी किया कि बिना मेरी मर्जी के आप दोनों, यानी विधायक मसूद अख्तर और विधायक नरेश सैनी, कांग्रेस के गिरफ्तारी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि इमरान मसूद ने जिस तरीके से प्रियंका गांधी के तौर तरीकों पर उंगली उठाई और फिर उमा भूषण ने इमरान मसूद को आड़े हाथों लिया और उनको कहा कि आज जन विरोधी जो सरकार प्रदेश और देश के अंदर चल रही है, यदि इमरान मसूद वो जहरीला बयान बोटी बोटी करने वाला ना देते तो सॉफ्ट हिंदू भारतीय जनता पार्टी के पीछे लामबंद ना होता, और वो लामबंद ना होता तो मोदी और योगी की फुल मेजोरिटी की सरकार ना आती। फुल मेजोरिटी की सरकार इनकी ना आती तो मोदी और योगी तानाशाही के रवैये पर सत्ता का संचालन ना करते, जिसमें आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इमरान मसूद ने उमा भूषण के खौफ से ये तय किया कि अब हम कांग्रेस के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, और उसी के चलते वो कार्यक्रम में नहीं गए। वो बेहद परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कल कांग्रेस के लोगों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ करके सुना देता हूँ। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली गुज्जर, एआईसीसी के सदस्य जावेद साबरी साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता शशि वालिया जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री उमा भूषण, वरुण शर्मा, इन तमाम नेताओं के क़यादत में, इनके नेतृत्व में प्रियंका गांधी की रिहाई के लिए कल एक ज़ोरदार प्रदर्शन किया गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक कांग्रेस के लोग रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हुए और वहां से जब कांग्रेस का हुजूम जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर गुज्जर, जावेद साबरी, शशि वालिया, उमा भूषण के नेतृत्व में चलने लगा तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गया और उन्होंने वहीं अपनी गाड़ियां लगा करके कांग्रेसियों की घेराबंदी करके उनको अरेस्ट कर लिया और बाद में उनको संभवतः शायद पुलिस लाइन ले गए। और वहां पर कांग्रेस जनों का जोश देखते ही बन रहा था। प्रियंका गांधी, कांग्रेस गांधी, मोदी योगी तेरी जेलों को देख लेंगे और देखा है, इस तरह के तमाम नारों के साथ, गगनभेदी नारों के साथ कांग्रेस का एक बहुत ही कामयाब कार्यक्रम हुआ। और उस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुए आपके महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, जिला उपाध्यक्ष चंद्रजीत सिंह निक्कू, विजय शर्मा, उमा भूषण, अशोक सैनी, संजय वालिया, गणेश दत्त शर्मा, मनीष त्यागी, मनीष अरोड़ा, अरुण चौधरी, नितिन शर्मा, राकेश मोंगा, अब्दुल कादिर, वीरसेन उपाध्याय, पवन कुमार, सतीश कुमार शर्मा, इसरार मलिक, सचिन वर्मा, गुलफाम मलिक, रेहान अहमद, बलराम सिंह, सतपाल बर्मन, बिपिन राणा, शिव कुमार राणा, चेतन लाल, सूर्यकांत, कौशिक नसीम आदि तमाम लोगों के साथ ये लोग शामिल हुए। और इमरान मसूद इस कार्यक्रम से सिर्फ इसलिए दूरी बनाए रखे कि उमा भूषण के आरोपों पर उनके पास कोई जवाब नहीं है, और वो इस बात के खौफ में थे कि अगर कार्यक्रम में उमा भूषण हुई और मैं भी हुआ तो ये मेरे लिए ज़्यादा ठीक नहीं होगा। क्योंकि भले ही बहुत सारे कांग्रेसी खुलकर के सामने ना आ रहे हों, लेकिन कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा इमरान मसूद के खिलाफ हो गया है। वो इमरान मसूद की उस नीति से बेहद खफा है जो उन्होंने राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी के संबंध में करी थी। कुल मिलाकर के एक लाइन में अगर मैं कहूं कि उमा भूषण द्वारा लगाए गए आरोपों के खौफजदा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे ये भी दरख्वास्त करूँगा कि आप अपना कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करें या कोई भी स्टेटमेंट दें या किसी मुद्दे पर अपनी राय रखें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी बात को लाखों लोगों तक पहुंचाऊंगा और राष्ट्र और समाज की खातिर जो आपका योगदान है उसमें आपका सहभागी बनूंगा। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।